जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक पर दोस्ती, नाम, जाति एवं धर्म छिपाकर जैन बताकर नया पासा फेंका। 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में करता रहा दुष्कर्म और फिर पिछले 2-3 माह में लव जिहाद के 5 किस्से आए थे, जिनमें कि जैन लड़कियां मुल्लों के साथ फंस गई थीं। इन सब घटनाओं में आखिर में क्या हुआ, इसका अपडेट रखने का हमारा भी इंटरेस्ट अब खत्म हो चला है। क्या फ़ायदा। अब एक ताज़ी घटना की बात करते हैं, जो कि जयपुर की है। बात वहाँ के खातीपुरा एरिया की है। एक पढ़ी लिखी और होशियार 30-31 साल की जैन युवती वहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स का ऑनलाइन बिजनेस करती थी। काम ठीक ठाक चल रहा था। अब जो युवतियाँ पढ़ी लिखी हों, होशियार हों और वे सोशल मीडिया पर ताक झाँक ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बस तो इस घटना की हीरोइन भी यही करने लगी। उसे 2 साल पहले फेसबुक पर घूम रहे तमाम लड़कों में से एक युवक अच्छा लगा। मीठी बातें करने लगा, तारीफ करने वाला, और नाम युवक ने बताया कि राहुल जैन। अब तो सोने पे सुहागा था। दोस्ती के लिए और क्या चाहिए, बस दोनों में दोस्ती हो गई। मैसेज से आगे बढ़कर मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और बातें होने लगी। इसके बाद जैसे कि होता है वैसा हुआ। राहुल जैन जी किसी काम से जयपुर आ धमके और हमारी हीरोइन से मिलने का समय मांगा। दोनों मिले। फिर राहुल ने नया पासा फेंका कि वह कुछ समय जयपुर में ही रहकर हीरोइन के बिजनेस में हाथ बटाकर धंधे को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाएगा। हीरोइन को भला क्या ऐतराज़ होता। एक से भले 2 काम चलता रहा। दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। इश्क बढ़ता गया और राहुल पासे फेंकता रहा। उसने कहा कि जब शादी के बाद सारी ज़िंदगी ही साथ रहना है तो अभी क्यों दूर रहें, बस दोनों बिंदास हो अब साथ में रहने लगे। बिन शादी के इस तरह के अवैध रहने को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब वो क्या है कि कोई शब्द अंग्रेजी में कहा जाए तो कल्चर लगता है और हिंदी में कहा जाए तो सड़ांध आती है। जैसे कि किसी से हिंदी में पूछो कि क्या जानवरों का मांस खाते हो, तो वह ऐसे घूरेगा कि जैसे कि अभी पूछने वाले को ही खा जाएगा। अगर यह पूछो कि नॉनवेज लेते हो, तो वह गर्व से बोलेगा हाँ। एक और उदाहरण है, हिंदी में बोल गए पखाना या संडास की बदबू और अंग्रेजी में बोल गए लैट्रिन या वॉशरूम का गर्व। कितना अंतर है। हाँ, तो अब वापस आते हैं हम अपने जयपुर के किस्से पर। बड़े शहरों में एक बात तो है कि कौन किसके साथ रहता है, जोड़ा है, कुजोड़ा है, कौन क्या करता है, इस पचड़े में भी नॉर्मली लोग नहीं पड़ते हैं। सो हमारे हीरोइन को भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने में कोई मुश्किल नहीं हुई। फिर अब अपनी शादी तो होना ही है कहकर यथाकथित राहुल ने कई दर्जन बार युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। युवक चालाकी पूर्वक अपनी असली नाम, जाति एवं धर्म छिपाकर राहुल जैन बना रहा और उसके प्रेम जाल में फंसी हमारी हीरोइन को 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर भी राहुल जैन की सच्चाई का पता नहीं चला। गजब है। फिर शादी का दबाव दिए जाने पर कुछ सप्ताह पहले राहुल हमारी हीरोइन को लेकर अपने घर मेरठ ले गया। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आया। वहाँ पर पहुँचने के बाद हीरोइन को पता चला कि जिस युवक के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, वह ना तो जैन है और ना ही राहुल, वह तो मियाँ अब्दुल वसीम है। यह पता चलते ही हमारी हीरोइन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, हाथों के तोते उड़ गए, उसकी सारी होशियारी छू मंतर हो गई, दिमाग सुन्न हो गया उसका। फिर जब उसने इस तरह से धोखा देने की बजाय पूछी, तब अब्दुल ने उसे छुरा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। युवती ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, पर वह कैसे संभव था। उसे तो वहाँ बंधक बना लिया गया था। काफिरों के माल पर, उनके धन पर, उनकी औरतों पर मालकियत तो हलाल है, उनकी किताब में लिखा है। सो अब्दुल का भाई कैसे पीछे रहता। उसने भी युवती के साथ दुष्कर्म करने की बड़ी कोशिश की। यह समाचार तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इस तरह से धोखे में फंसकर काफिर युवतियों की क्या क्या दुर्गति नहीं होती है। सास भी पीछे नहीं होती हैं, वह भी काफिर लड़की से धंधा कराने के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाती हैं। अक्सर उनको वैश्यावृत्ति के धंधे की काल कोठरी में विदेश में धकेल दिया जाता है। खैर, जो भी हो, हमारी हीरोइन की किस्मत कुछ तो अच्छी थी, जो कि इस खतरनाक चुंगल से वह किसी तरह अपनी जान बचा सकी और उस कैद से मुक्त होकर मेरठ से जयपुर वापस आ सकी। रोना धोना खत्म होने पर युवती हिम्मत जुटाकर
वैशाली नगर थाने में पहुंची और अपनी आप बीती सुनाकर 12 जून 2022 को अब्दुल के खिलाफ धोखाधड़ी व दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। जयपुर पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेकर अपनी टीम मेरठ भेजकर आरोपी शैतान अब्दुल वसीम को गिरफ्तार कर लिया। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या होत। यह कोई नई घटना तो नहीं है। मुस्लिम लड़के पहले भी कई बार जैन युवक बनकर कई लड़कियों के साथ धोखेबाजी कर चुके हैं। इस घटना में तमाम प्रश्न खड़े हुए हैं, मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी। मैं उन प्रश्नों पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो आप भी उन प्रश्नों के उत्तर खोजिए। इस घटना को लिखने का मेरा उद्देश्य यह है कि हमारी समाज में महिलाएं और युवतियां इसे अवश्य पढ़ें और कुछ सीखें। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।